अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फातिमा शमशाद और मैं आपको जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। इस वीडियो में हम उर्दू की किताब कलियां 4+ का सबक जे और ये पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं इस सबक के तदरीसी मकासद की तरफ। तलबा जे और ये की आवाज़ों की अदाई, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा, पहचान और लिखाई कर सकें, उम्र के मुताबिक मतन को फहम से पढ़ सकें। प्यारे बच्चों, आज हम रे के खानदान का तीसरा हर्फ पढ़ेंगे जो है जे। ये बिल्कुल रे की तरह है, बस इसमें फर्क इतना है कि इसके ऊपर एक नुक्ता लगाते हैं। जब भी हम रे के ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे वो जे बन जाएगा। जी, तो अब बताएं जे से किस किस का नाम शुरू होता है। जे से तो ज़ैनब होता है, जे से तो ज़ुबैर होता है, जे से और भी बहुत से अल्फाज बनते हैं, मसलन जंजीर, जर्दा, जी और जर्द। जी, अब हम अपनी किताब की तरफ चलते हैं और देखते हैं जे से कौन से अल्फाज शुरू हो रहे हैं। प्यारे बच्चों, पहली तस्वीर को जरा गौर से देखें। ये किस चीज की तस्वीर है? जी हाँ, ये है जेवर की तस्वीर। किस किस की अम्मी जेवर पहनती हैं? जी, और कब पहनती हैं? जी हाँ, ये तो शादियों में पहना जाता है। जेवर सोने का भी होता है और चांदी का भी। जी, जेवर को मुख्तलिफ फंक्शंस में पहना जाता है और जेवर तो लड़कियां और औरतें पहनती हैं। जेवर में अंगूठियां, हार, कड़े और झुमके शामिल होते हैं। जी हाँ, हमारी अगली तस्वीर है ज़राफ़ा। देखें तो सही, इसकी गर्दन कितनी लंबी है। जी हाँ, इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। प्यारे बच्चों, आपने क्या कभी ज़राफ़ा देखा है? जी, मैंने तो चिड़ियाघर में देखा है। जी, अब हम चलते हैं अपनी अगली तस्वीर की तरफ। हमारी अगली तस्वीर है ज़ेब्रा की। जी, ज़ेब्रा में तो 2 रंग होते हैं, एक सफ़ेद और एक काला। अरे बच्चों, जरा बताएं तो सही, ज़ेब्रा कहाँ रहता है? जी, मैंने तो इसे टीवी में देखा था और चिड़ियाघर में भी देखा था। क्या आपने कभी ज़ेब्रा देखा है? प्यारे बच्चों, अभी हमने जे से शुरू होने वाले बहुत से अल्फाज सीखे हैं। जी, जरा आए तो मिलकर इनकी दोहराई करते हैं। जी, जो हमारा पहला लफ्ज है वो है जेवर। जे, ज, जेवर। जी, हमारा अगला लफ्ज है ज़राफ़ा। जी, जे, ज, ज़राफ़ा। जी, और हमारा अगला लफ्ज है ज़ेब्रा। जी, जे, ज, ज़ेब्रा। मोहतरम उस्ताज़ा कराम, तलबा को जे से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज बताएं और उन्हें उसकी आवाज़ की पहचान भी करवाएं। अब हम चलते हैं जे की लिखाई की तरफ। अरे बच्चों, जे बिल्कुल रे की तरह ही लिखा जाता है, बस उसके ऊपर एक नुक्ता लगता है। जी, तो आए जरा मिलकर लिखते हैं। ऊपर से लकीर को सीधा लगाया, नीचे लाके तिरछा लगाया और इसके ऊपर एक जे का नुक्ता लगाया। जी, आए दोबारा करते हैं। ऊपर से लकीर को सीधा लगाया, नीचे से जरा तिरछा लगाया, इसके ऊपर जे का नुक्ता लगाया, ये बन गया जे। मोहतरम उस्ताज़ा कराम, आपने तलबा को हवा में लिखाई करवानी है और फिर हाथ की कलाई पे, मेज़ के ऊपर, दोस्तों की पीठ के ऊपर, सबसे पहले इस पे लिखाई करवाएं, फिर आपने किताब खुलवा के तलबा से जे लिखवाना है। प्यारे बच्चों, हमारा अगला हर्फ है ये। आए जरा देखते हैं ये से कौन से लफ्ज बनते हैं। चलते हैं अपनी किताब की तरफ। प्यारे बच्चों, हमारी पहली तस्वीर टेलीविजन की है। जी, आपको तो टेलीविजन देखने का बहुत शौक होगा। जी, छोटे बच्चे तो टेलीविज़न के ऊपर कार्टून्स देखते हैं, अब्बू खबरें सुनते हैं और अम्मी को तो ड्रामे देखने का बहुत शौक है। ये तो बहुत पुराना टेलीविज़न है, अब तो LED आ गई है बड़े साइज़ की। अब हम चलते हैं अपनी अगली तस्वीर की तरफ। जी प्यारे बच्चों, ज़रा गौर से तो देखें कि खिड़की में क्या हो रहा है। जी हाँ, यालाबारी हो रही है। जी हाँ, बाहर तो यालाबारी हो रही है। प्यारे बच्चों, तेज बारिश को हम यालाबारी कहते हैं। अब जरा गौर से तो देखिए कि ये इन दोनों लफ्जों में कहाँ आ रहा है। जी, टेलीविजन के बीच में ये आ रहा है और यालाबारी के शुरू में ये आ रहा है। जी प्यारे बच्चों, अभी हमने किताब से ये से शुरू होने वाले अल्फाज सीखे हैं। आए जरा मिलके उनकी दोहराई करते हैं। जी, पहला लफ्ज है टेलीविजन। जी, इसमें ये तो जरा ढूंढ के दिखाएं। जी, विजन के बीच में ये आ रहा है। अब हमारी अगली तस्वीर है यालाबारी की। अब जरा ढूंढे तो सही, इसमें ये कहाँ आ रहा है। जी हाँ, शुरू में ये आ रहा है।
जी प्यारे बच्चों, ये भी रे की तरह है लेकिन इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं। प्यारे बच्चों, ये भी रे की तरह है, बस फर्क ये है कि इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं और ये की आवाज होती है य। जी प्यारे बच्चों, अब चलते हैं इसकी लिखाई की तरफ। जी हाँ, ये भी बिल्कुल रे की तरह लिखा जाता है। इसके ऊपर सिर्फ 3 नुक्ते लगाने हैं। आए जरा मिलके देखते हैं किस तरह ये लिखते हैं। ऊपर से लकीर को सीधा लगाया, नीचे से जरा तिरछा लगाया और इसके ऊपर ये के 3 नुक्ते लगाए, ये बन गया ये। आए जरा दोबारा देखते हैं किस तरह ये लिखा जाता है। लकीर को ऊपर से सीधा लगाया, नीचे से जरा तिरछा लगाया और 3 नुक्ते ये के लगाए, ये बन गया ये। मोहतरम उस्ताज़ा कराम, आपने तलबा से पहले हवा में लिखवाना है, हाथ की कलाई पे लिखवाना है, मेज पे लिखवाना है और बच्चों की पुश्त पे मशक करवानी है। इसके बाद आप किताब खुलवाएं और तलबा से ये लिखने को कहेंगे। मेरे बच्चों, अब चलते हैं हम अपने अगले सबक की तरफ और हमारे अगले सबक का उन्वान है मुसव्वतों की पहचान। जी, हरूफ तहज्जी में अलिफ, वाव, छोटी ए और बड़ी ए ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें हम मुसव्वते कहते हैं। ये हरूफ तादाद में 4 हैं। आइए मुसव्वतों के साथ मुख्तलिफ हरूफ मिलाकर अरकान साजी करते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, अलिफ की आवाज होती है आ और वाव की आवाज होती है ओ और छोटी ए की आवाज होती है ई और बड़ी ए की आवाज होती है ए। जी आए जरा अरकान साजी करते हैं। द ओ दो, द ई दी, द ए दे। दाल को मुसव्वतों से मिलाकर अरकान साजी करेंगे। जी ड ओ डो, ड ई डी, ड ए डे। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं सरगर्मी की तरफ। जी हाँ, हमारी पहली सरगर्मी ये है कि आपने रेल में दाल और रे के खानदान के अल्फाज लिखकर रेलगाड़ी मुकम्मल करनी है। हम चलते हैं अपनी अगली सरगर्मी की तरफ। आपने तस्वीर को गौर से देखना है और उनको उनके पहले हर्फ से मिलाना है। जी ये तो आपको करना आता है ना। ये सरगर्मी अब आप खुद मुकम्मल करें। जी प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको जे और ये का सबक अच्छे से याद हो गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।